आज बात करते हैं लिंग का मोटाई और लंबाई बढ़ाने के लिए आप कौन सा तेल लगा सकते हैं, या फिर अगर आप कोई तेल यूज कर रहे हैं तो आपको उससे क्या दिक्कत समस्या हो सकता है, या फिर मार्केट में जो लिंग को मोटा करने या फिर लंबा करने का एडवर्टाइजमेंट तेल या फिर प्रचार कर रहे हैं, क्या उसे लेना आपके लिए सही है या फिर गलत है। आप अपने लिंग को कैसे पहले के जैसा बड़ा और तनाव जैसी चीज़ें देखा जा सकता है, सारा जानकारी विस्तार से डिटेल से हिंदी में बात करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। जैसे कि लिंग की लंबाई और मोटाई बढ़ाने के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट में जाके तेल ले लें या फिर कोई क्रीम लगाने से आपका लिंग मोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आप अपनी वाइफ को ज़्यादा संतुष्ट कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप अपनी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको क्या क्या बातें ध्यान देना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, सबसे पहले आप उस पर समझ लीजिए। जैसे कि शारीरिक स्वस्थ और दिखावट, जैसे कि वजन नियंत्रण, पेट के निचले हिस्से के अतिरिक्त चर्बी कम करने से लिंग का वो भाग अधिक स्पष्ट दिखाई देता है जो चर्बी के पीछे छिप जाता है। तो एक बात ये हो गया। दूसरी चीज़ है, आप अपने प्राइवेट पार्ट के जो बाल हैं उसे क्लीन करके रखें, साफ़ सुथरा करके रखें। बहुत सारे लोगों में देखा गया कि वो अपने आप प्राइवेट पार्ट के बालों को क्लीन करके नहीं रखते, वहाँ के सफाई वगैरह नहीं करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनका प्राइवेट छोटा और सिकुड़ापन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है, या फिर उनको परफॉर्मेंस के दौरान छोटा दिखाई देता है। वो अपनी वाइफ को संतुष्ट तो कर ले जाते हैं और खुद भी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका प्राइवेट पार्ट पहले के जैसा छोटा दिखाई देने लगा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके नहीं रखते हैं, साफ़ सुथरा करके नहीं रखते हैं। तो ये रीजंस हो गया। दूसरी चीज़ है, बालों को स्ट्रीम के सहारे से साफ करने के रखें और लिंग को आप स्वच्छ और मेंटेन करके रखें। दूसरी चीज़ है, आप क्या क्या चीज़ें सेवन ना करिए, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, एल्कोहल वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप सेवन ना करें। इससे भी कहीं ना कहीं आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड नपुंसकता जैसे लक्षण या फिर कुछ और ऐसे लक्षण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन का कम होना, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकदम बर्ताव करनी होती है। इसके बारे में मैं आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, जैसे कि पेल्विक फ्लोर मसल्स। जैसे कि ये व्यायाम करने से मांसपेशियों में मजबूती मिलता है, जिससे इरेक्शन प्राप्त होता है, और टाइमिंग का ड्यूरेशन भी कहीं ना कहीं आपको पहले के जैसा देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई दवा या कोई गोली मेडिसिन ला करके और आप खा लेते हैं, इससे सोचते हैं आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि आपका लिंग मोटा और लंबा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कभी भी कोई दवा, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्जी से यूज ना करें। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अधिकार विशेष में माना गया है, जो लिंग का लंबाई है 5 से 7 इंच का साइज एक तरीके से सम्मान माना गया है, और अगर आपके लिंग का साइज 3 से 4 इंच तक है, तभी आप अपनी वाइफ को डेफिनेटली संतुष्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो औरत का मतलब हिस्सा होता है जहाँ पर उनको संतुष्टि मिलता है, वो 2 से 3 इंच के बीच का हिस्सा होता है जहाँ पर उनको संतुष्टि मिलता है। तो अगर आपका लिंग है जो छोटा है, तभी आप अपनी वाइफ को डेफिनेटली संतुष्ट कर पाएंगे। हाँ, तब अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन आ रहा है तो आप अपनी वाइफ को जरूर संतुष्ट कर पाएंगे। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं आ रहा है, तनाव नहीं आ रहा है, तब आप किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संतुष्ट करें। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना।